हमारे भारत में ऐसा तो है नहीं कि एक ही कास्ट के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग धर्म और अलग अलग कास्ट, मतलब बहुविविधताओं से घिरा हुआ हमारा ये देश है। तो इसमें हर तरह के लोग मिलते हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कास्ट, ऐसे ऐसे धर्म जो छुपे हुए हैं वो भी। तो हर धर्म के लोग हमारे इस भारत में रहते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर चर्चाएं होती हैं। बेसिकली मतलब मेन जो धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मेन इन चार को माना जाता है। तो इन चार से रिलेटेड ही विवाहों के बारे में चर्चा होती है। तो आज चर्चा तुम्हारे है ईसाई विवाह के बारे में, ठीक है। तो ईसाई विवाह जो है ये प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में अधिकता इसकी मिलती है। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के विकास के फलस्वरूप ही ईसाइयों में विवाह संबंधी जो ये धारणा है ये आई, ठीक है। इसी संप्रदाय के अनुसार परिवार की स्थापना ईश्वर इच्छा के अनुरूप ही है, ये माना गया। विवाह परिवार की स्थापना के लिए बहुत ही आवश्यक है। विवाह किसी भी रूप में पाप या अधार्मिक नहीं है। एक सेकेंड। तो जैसे एक है क्रिश्चियन बुलेटिन। क्रिश्चियन बुलेटिन क्या कहता है, किस तरह से ईसाई विवाह को परिभाषित करता है, तो ये बताता है कि विवाह समाज में एक पुरुष तथा स्त्री के बीच एक समझौता है जो साधारणतः संपूर्ण जीवन भर के लिए होता है और इसका उद्देश्य यौन संबंध, पारस्परिक सहयोग और परिवार की स्थापना करना है, ठीक है। 3 इसके मेन उद्देश्य बताए: यौन संबंध, पारस्परिक सहयोग और परिवार की स्थापना, ठीक है। किसने? क्रिश्चियन बुलेटिन ने। अब क्या कहते हैं, जो इसके चर्च के पादरी होते हैं वो बोलते हैं कि ईसाई विवाह एक समझौता है। यह तथ्य विवाह के अवसर पर पादरी द्वारा उच्चारित इन शब्दों से स्पष्ट होता है। किन शब्दों से? देखते हैं। ये कहते हैं कि तुम अब पति पत्नी केवल औपचारिक संविदा से संयुक्त नहीं हो, बल्कि विवाह संस्कार से पवित्र बंधन में बंधे हो। ईसाई बुलेटिन में और भी तरह से इसको बताया गया है। जैसे बोला है कि ईसाई चर्च में सदैव यह विचार रहा है कि सार्वभौमिक विवाह की संस्था का मानव जीवन के लिए ईश्वरीय उद्देश्य में केंद्रीय स्थान रहा है। मतलब जो मेन है परिवार की या सार्वभौमिक क्रियाओं की जो केंद्र है, जो धुरी है, वो विवाह है। तो इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि ये कुछ मात्रा में एक धार्मिक संस्कार भी है। इसमें धार्मिक संस्कार के गुण भी होते हैं। सामाजिक समझौता तो बता दिया, लेकिन ईसाई विवाह में भी कुछ धार्मिक संस्कार होते हैं जिन्हें एक वैवाहिक समझौते के रूप में जीवन भर के लिए लागू किया जाता है। लेकिन कोई भी पक्ष इससे असंतुष्ट हो तो विशेष परिस्थितियों में इसे समाप्त भी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें से कोई भी अगर संतुष्ट नहीं है, पति या पत्नी, तो उसको समाप्त भी कर सकते हैं। ये इसकी कुछ परिभाषाएं थी क्रिश्चियन बुलेटिन के अकॉर्डिंग, पादरी के अकॉर्डिंग, चर्च के अकॉर्डिंग। और कैलाश नाथ शर्मा एक राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि ईसाई धर्म में नैतिकता पर प्रभाव से ही इतना जोर दिया प्रारंभ से ही इतना जोर दिया गया है कि यौन संबंधों को किसी रूप में भी स्थापित करना उत्तम जीवन के लिए गलत समझा गया है। विवाह केवल ऐसी स्थिति में ही करना उचित समझा गया है जब कोई व्यक्ति अपनी यौन प्रवृत्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता हो। ये विचार धीरे धीरे इतने पक्के होते गए, दृढ़ होते गए, मजबूत होते गए कि मनुष्य जीवन की पूर्णता के लिए अविवाहित रहना ही आदर्श बन गया और विवाह को मनुष्य की निर्बलताओं का केवल सबसे अच्छा हल मान लिया गया। तो
अब ऐसा हो चुका है कि अब इस तरह की धारणाएं जो है वो बदल चुकी हैं। आजकल ईसाइयों में भी विवाह को बहुत ही ज़रूरी माना जाने लगा है। ये कहते हैं कैलाश नाथ शर्मा। इन्होंने बताया कि पहले तो क्या था, पहले ये मानते थे कि जो इंसान कमज़ोर है, जो अकेला नहीं रह सकता, वही विवाह करता है। लेकिन आज समय बदल चुका है और आज का समय कहता है कि आज विवाह हमारी कमज़ोरी नहीं है, हमारी ज़रूरत है और हम विवाह के बंधन में हमें बंधना चाहिए। ये एक संस्कार भी है और साथ भी मिलता है और हमारा परिवार भी आगे बढ़ता है, तो इसीलिए हमें विवाह करना चाहिए। इस तरह की प्रतिक्रिया दी या डेफिनेशन दी या बताया कैलाशनाथ शर्मा ने। ठीक है, फिर आता है ईसाई विवाह के उद्देश्य। ईसाई विवाह के क्या उद्देश्य है? ईसाई विवाह के उद्देश्य, पहला उद्देश्य यौन संबंध, दूसरा पारस्परिक सहयोग, तीसरा परिवार की स्थापना और नंबर 4 पवित्र जीवन का विकास। मेन 3 है, यौन संबंध, पारस्परिक सहयोग, परिवार की स्थापना। ठीक है, नंबर 4 आ जाता है पवित्र जीवन का विकास। कि जब दो इंसान बिना शादी करे बच्चा पैदा करते हैं तो उनकी संतान को भी वैध नहीं समझा जाता और साथ साथ रहते हैं बिना विवाह के तो उनका साथ रहना भी पवित्र नहीं माना जाता, जैसे कि इसमें कहा है कि पवित्र जीवन का विकास। ठीक है, तो विवाह के बाद यदि कोई साथ साथ रहता है तो उसको एक पवित्र जीवन के विकास के रूप में देखा जाता है। यौन संबंध आप सभी समझ सकते हैं कि व्यक्ति के पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए विवाह द्वारा यौन संबंधों की पूर्ति आवश्यक है। इससे समाज में व्यभिचार नहीं फैल पाता और समाज की निरंतरता बनी रहती है कि एक व्यक्ति का निश्चित स्थान होता है, निश्चित घर होता है, वो घर से जाता है और कहीं भी घुमाए अपने घर पे आता है। उसके साथ उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, तो एक परिवार जनरेट होता है। फिर क्या है? पारस्परिक सहयोग। जब ये होगा कि एक बंदा बाहर वर्क करेगा, एक घर में करेगा, तो पति पत्नी का वर्क जो है वो बांट दिया गया है कि पति बाहर को संभालेगा, पत्नी घर को संभालेगी। एक दूसरे के बिना जो है ये पारस्परिक सहयोग के बिना परिवार नहीं पनप सकता, उसमें अधूरापन कहीं ना कहीं रह जाता है। यदि एक बीमार है तो दूसरा उसका साथ देगा, सहयोग करेगा, प्रेम से रहेंगे, तो इस तरह की पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है परिवार की स्थापना। ठीक है, बच्चों को सोसाइटी को बढ़ाने के लिए, बच्चे के अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए भी विवाह की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, विवाह द्वारा ही संतानोत्पत्ति, परिवार की स्थापना और बच्चों का उत्तमता से लालन पालन किया जा सकता है। यदि माँ ही केवल रहेगी बच्चे के पास तो क्या वो अच्छे से परवरिश कर पाएगी? वो बाहर का करेगी या बच्चों का करेगी? बच्चों का करेंगी तो बाहर नहीं कर पाएंगी, और बाहर का देखेंगी तो वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएंगी उस तरह का जिस तरह का वो घर में रहकर दे सकती हैं। और पिता का भी ऐसे ही, अगर वो काम करेंगे तो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, बच्चों पर ध्यान देंगे तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए परिवार की स्थापना विवाह द्वारा होती है। और पवित्र जीवन का विकास मैंने तुम्हें बता ही दिया कि बच्चों को वैधता प्रदान करना। क्या हुआ? आवाज जा रही है? अच्छा, कोई नहीं, देख लेना, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। मैं वैसे साथ साथ वो बना रही हूँ वीडियो, उसमें फिर तुम लोग क्लियर कर लेना। फिर आता है ईसाई विवाह में विवाह के प्रकार या स्वरूप। देखो हिंदू विवाह में क्या कहा था कि स्वरूप, मैंने वहां पे भी बोला था तुम लोगों को कि उसको प्रकार भी बोल दिया जाता है। स्वरूप, रूप और प्रकार। यहाँ पे ईसाई विवाह के प्रकार और स्वरूप एक ही है। एक है धार्मिक विवाह और दूसरा सिविल विवाह। धार्मिक विवाह और सिविल विवाह। धार्मिक विवाह क्या होता है? ऐसे विवाह का निर्धारण साधारणतः लड़के लड़की के माता पिता या परिजनों द्वारा होता है। ये विवाह गिरजाघर में संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, ये धार्मिक विवाह। और सिविल मैरिज, जो मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर और 2 कम से कम गवाह होते हैं वहाँ पर और कानूनी कार्रवाई के अकॉर्डिंग
रजिस्टर्ड मैरिज भी इसको कहा जाता है, ठीक है, सिविल विवाह। और दोनों ही तरह के विवाह जो है वो मान्य है। ईसाइयों में सिविल विवाह की अपेक्षा आज भी धार्मिक विवाह अधिक होते हैं, जैसे हिंदुओं में भी सिविल विवाह के बजाय जो धार्मिक विवाह है उसको अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं विवाह की आयु। ये क्लियर है ना, दोनों धार्मिक विवाह और सिविल विवाह। फिर आता है विवाह की आयु, वैवाहिक निषेध और जीवन साथी का चुनाव, कि जीवन साथी का चुनाव कैसे करना है, इनका निषेध कैसे करना है, किसको छोड़ना है, किसके साथ जाना है, और इनमें विवाह की आयु क्या होनी है। जैसे ईसाइयों में धार्मिक रूप से, मैं बुक से इसलिए कराती हूँ कि ताकि तुम फिर ना खोजो कि मैम इसका रेफरेंस क्या है। बुक तुम्हारे सामने है तो कम से कम बुक का ये पेज नंबर है और ये तुम्हारी बुक है, इसको कहीं पर भी आप सर्च करोगे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यह है ईसाइयों में धार्मिक रूप से 13 वर्ष की लड़की और 16 वर्ष के लड़के को विवाह की आज्ञा प्राप्त है, सबसे अलग है। लेकिन जैसे जैसे मतलब चेंजेस आते गए उसके अकॉर्डिंग इनमें भी चेंजेस हैं, लेकिन इसमें साधारणतः विलंब विवाही होते हैं। मतलब मान्य तो 13 वर्ष की आयु और 16 वर्ष की आयु भी है, लेकिन इसमें अधिकतर विलंब विवाही होते हैं। एस.के. गुप्ता ने एक सर्वेक्षण किया और उसके आधार पर उन्होंने बताया, किसने? एस.के. गुप्ता। एस.के. गुप्ता ने एक सर्वेक्षण किया और उन्होंने बताया कि 52.5 ईसाई विवाह 21 से 25 वर्ष की आयु के बीच होते हैं, ठीक है, 52.5%। फिर क्या है, और 17.5% 30 वर्ष से अधिक आयु के बीच किए जाते हैं, ठीक है। 52.5 तो 21 से 25 वर्ष और 17.5 30 से अधिक वर्ष की आयु में। किंतु 20 वर्ष से कम की आयु में कोई भी विवाह संपन्न नहीं पाए गए। उन्होंने सर्वेक्षण किया एस.के. गुप्ता ने, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी विवाह नहीं मिला जो 20 से कम वर्ष की आयु में हुआ हो ईसाइयों में, ठीक है। इससे क्लियर हो जाता है कि ईसाइयों में प्राय 20 वर्ष से अधिक आयु के लड़के लड़कियों के ही विवाह संपन्न होते हैं, उसमें बाल विवाह का कोई भी प्रचलन नहीं पाया गया, ठीक है। तो ये तो था एज का फैक्टर। फिर आता है कि किसे जीवन साथी चुने और किसे ना चुने, ठीक है। तो अब आते हैं ईसाइयों में रक्त संबंधियों को छोड़कर शेष सबसे परस्पर विवाह किए जा सकते हैं। ईसाई पुरुष अपनी मृत पत्नी की बहन, भाई की विधवा स्त्री, मृत पत्नी के भाई या बहन की लड़की से भी विवाह कर सकता है। मृत पत्नी के भाई, अगर उसकी पत्नी मर गई है तो उसके भाई या उसकी बहन की लड़की से भी वो विवाह कर सकता है। इनमें विधवा विवाह का निषेध नहीं है, विधवा विवाह भी होते हैं। विधवाओं को विवाह करने की आज्ञा प्राप्त है। ईसाइयों में हिंदुओं के समान दहेज या कन्या मूल्य और मुसलमानों के समान मेहर या लेन देन का कोई भी प्रचलन नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। और क्या है, आगे बढ़ता है। ईसाइयों में जीवन साथी का चुनाव 2 पॉइंट हो गए, एक आयु हो गई और एक निषेध, किन में हो सकता है और किन में नहीं हो सकता, और दहेज प्रथा भी नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आता है इसमें, जीवन साथी का चुनाव। जीवन साथी के चुनाव में अधिक स्वतंत्रता वहाँ पर है। यहाँ चुनाव माता पिता द्वारा भी किया जाता है और स्वयं लड़के लड़कियों द्वारा भी, वो खुद भी चुन सकते हैं और उनके माता पिता भी। परंपरागत ईसाई विवाह में यह चुनाव मुख्यतः माता पिता के द्वारा ही किया जाता है। मसीहवाद में कहा गया है कि हमारे युवक युवतियों को अपने माता पिता की सहायता लेनी चाहिए। युवावस्था में स्वाभिमान और बलिदान का भाव बहुत होता है। युवक प्रेम को अपना ध्येय बना लेते हैं, जिसके सामने वह गृहस्थी समाज
धर्म और जाति के संबंधों को भी कुछ नहीं समझते कि जब वो बालिग हो जाते हैं या फिर मतलब वो अपनी पूर्ण एज में होते हैं विवाह करने वाली, तो वो ऐसा नहीं सोचते कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो मसीह आवाज़ है, जो उनका बाइबल है, वो कहती है कि हमें अपने माता पिता की सहायता लेनी चाहिए, उन्हें भी सम्मानपूर्वक पूछना चाहिए, उनसे भी परमिशन लेनी चाहिए। अभी तक कोई ऐसा विशेष कारण भी नहीं है कि विवाह के संबंध में युवक अपने माता पिता की संपत्ति न ले या उन पर विश्वास न करें। ईसाइयों में जीवन साथी चुनाव में माता पिता की स्वीकृति साधारणतः ली जाती है। वर्तमान समय में नगरीय क्षेत्रों में जीवन साथी के चुनाव में लड़के लड़की स्वयं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और माता पिता का हस्तक्षेप कम होता है। आजकल माता पिता भी प्राय लड़के लड़कियों द्वारा किए गए जीवन साथी चुनाव का समर्थन करते हैं और ऐसा ही देखने को मुस्लिम विवाह में भी मिल रहा है और हिंदू विवाह में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि लड़के या लड़कियां अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं। अगर उनके पेरेंट्स को सही लगता है तो वो उसकी हामी भर देते हैं, अगर उन्हें सही नहीं लगता है तो वहाँ पर उनके मरने की भी खबरें आ जाती हैं। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई। आपका डेफिनेशन हो गई, उद्देश्य हो गए, यौन संबंध, पारस्परिक सहयोग, परिवार की स्थापना, पवित्र जीवन का विकास। परिवार के प्रकार हो गए, प्रकार या स्वरूप, धार्मिक स्वरूप और सिविल मैरिज, धार्मिक विवाह और सिविल मैरिज। अब विवाह की आयु हो गई, ठीक है, 21 से 25 में करते हैं और अधिकतर 30 से ऊपर की में करते हैं, लेकिन मान्य क्या है 13 और 16। फिर क्या है इनमें केवल रक्त संबंधियों से विवाह करने का निषेध है, बाकी वो किसी से भी विवाह कर सकते हैं। किसी भी तरह का लेन देन ईसाई विवाह में नहीं है। और फिर आते हैं जीवन साथी का चुनाव, अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं और चाहे तो अपने पेरेंट्स की भी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। अब आता है ईसाइयों में विवाह पद्धति में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, वही सब है कि कुछ परिवार जो है वो सिविल मैरिज करते हैं और कुछ परिवार चर्च में जाके तब विवाह करते हैं। ठीक है, क्या है कुछ सिविल मैरिज करते हैं तो अदालत की सहायता से की जाती है, एक मामूली समझौता मात्र होता है। इसके लिए विवाह के इच्छुक लड़के लड़की को रजिस्ट्रार को प्रार्थना पत्र देना होता है, रजिस्ट्रार को, और कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। 1872 के भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, देखो भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम कब है 1872। विवाह के लिए लड़के लड़कियों की न्यूनतम आयु 16 और 13 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 16 लड़के की और 13 लड़की की। विवाह के समय किसी का भी दूसरा पक्ष जीवित नहीं होना चाहिए। विवाह के समय, ये ऐसा क्यों दिया, और विवाह के समय किसी का भी दूसरा पक्ष जीवित नहीं होना चाहिए। विवाह के समय लड़के लड़की की आयु निर्धारित आयु से कम होने पर उसके अभिभावकों की स्वीकृति करनी पड़ती है। सिविल मैरिज करने वाले पति पत्नी आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु गिरजाघर में भी जाते हैं। ईसाइयों में अधिकांश विवाह धार्मिक विवाह से ही होते हैं, धार्मिक रूप से ही, जो गिरजाघर में संपन्न होते हैं। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर आई थी कि जीवित नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, या तो इसको रीचेक कर लेंगे या फिर इसमें होगा कि जीवित होना चाहिए। विवाह के समय किसी का भी दूसरा पक्ष जीवित होना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको एक बार और मैं चेक कर लूँगी दूसरी बुक्स में, ऑथेंटिक बुक्स में, तब देख लेंगे। ईसाई विवाहों में विच्छेद। ईसाई धर्म विवाह विच्छेद की स्वीकृति नहीं देते। ईसाई धर्म विवाह विच्छेद की स्वीकृति नहीं देता, जो धर्म है। इसके किसी भी गिरजाघर में विवाह विच्छेद की घोषणा नहीं की जा सकती। रोमन कैथोलिक संप्रदाय विवाह विच्छेद के पूर्णतः विरुद्ध है। ठीक है, जो धार्मिक प्रक्रिया है उसमें विवाह विच्छेद की कोई प्रक्रिया नहीं है और वो इसकी इजाज़त भी नहीं देते।
जबकि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय विशेष परिस्थितियों में इसका समर्थन करता है कि बहुत ही ज़्यादा विशेष परिस्थितियां हैं और एक दूसरे से ज़्यादा ही परेशान है, तो वो इसको समर्थन करते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म में, जबकि रोमन कैथोलिक में नहीं देते। अब क्या है, किसी भी चर्च में न तो विवाह विच्छेद किया जा सकता है और न ही विवाह विच्छेद करने वाले स्त्री पुरुष वहां पुनः विवाह कर सकते हैं। पहले जीवन साथी की मृत्यु के 1 वर्ष के बाद ही चर्च में उसे पुनः विवाह की आज्ञा दी जाती है। यदि कोई पक्ष निषेधात्मक संबंधों के अंतर्गत आता है तो पागल हो गया है या दूसरे पक्ष के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में चर्च उन्हें वैवाहिक पृथक्करण की आज्ञा दे देता है। ईसाइयों में संतानोत्पत्ति के बजाय पारस्परिक प्रेम को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें बांझपन को भी वैवाहिक पृथक्करण का आधार माना गया है। और क्या है, विवाह विच्छेद, मतलब ये कुछ रीजन थे और रीजंस है। विवाह विच्छेद के संबंध में ईसा मसीह ने कहा है कि वे दोनों एक जिस्म होंगे, बस वे दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। इसी संबंध में आगे और भी चीज़ें कही गई हैं कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को व्यभिचारिणी होने के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से छोड़ता है और दूसरी स्त्री से विवाह करेगा तो वह व्यभिचार करता है, और वह जो छोड़ी हुई स्त्री से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ईसाई विवाह में विवाह विच्छेद को कोई भी किसी भी प्रकार की धार्मिक मान्यता नहीं है। एक विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। ठीक है, अब चलते हैं भारतीय विवाह विच्छेद के अधिनियम। जो भारतीय ईसाइयों के विवाह हैं उनमें विवाह विच्छेद के अधिनियम ये कब पारित हुआ? 1869 में, 1869 में। ठीक है, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग ईसाइयों में भी विवाह विच्छेद को एक वैधानिक रूप प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत धारा 10 में पत्नी के व्यभिचारिणी होने पर, मतलब कि उसके संबंध किसी और के साथ होने पर पति विवाह विच्छेद के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दे सकता है, और पत्नी भी इसी तरह से अपने पति के व्यभिचारी होने पर विवाह विच्छेद के लिए अधिनियम 1869 के अंतर्गत धारा 10 के अकॉर्डिंग उससे विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है। इसके आधार क्या क्या है कि इस अधिनियम के कौन कौन से आधार है जिन पर पत्नी जो है पति से और पति पत्नी से तलाक ले सकता है। तो यह है, थोड़ा रैपिडली पढ़ लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पति ने ईसाई धर्म को छोड़कर कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लिया हो और अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया हो तो उसे पत्नी या पति तलाक दे सकते हैं। पति ने निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत आने वाली स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर लिया हो, पति ने किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया हो और उसके साथ यौन संबंध स्थापित कर लिया हो, पति बलात्कार, अप्राकृतिक व्यभिचार या पशुता का अपराधी हो, पति के द्वारा किसी दूसरी स्त्री के साथ अनुचित मैथुन किया गया हो या पत्नी का कम से कम 2 वर्ष से परित्याग कर दिया हो, पति बहुविवाह व्यभिचारी का अपराधी हो, पति पत्नी के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता हो। इस अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, जो ये तो थे धारा 10 के अनुसार, और अब आती है धारा 19 के अनुसार कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके अकॉर्डिंग पत्नी या पति तलाक ले सकता है। तो ये है पॉइंट: विवाह के समय कोई पक्ष नपुंसक हो, पति पत्नी एक दूसरे के निषेधात्मक रक्त संबंधी या विवाह संबंधी हो, कोई भी एक पक्ष विवाह के समय पागल हो, दोनों में से किसी का भी पहला पति या पत्नी जीवित हो, तो इस विवाह को अवैध
माना जाएगा, अवैध घोषित किया जाएगा, क्योंकि इसमें छल और कपट वाली जो भावना है वो आ जाती है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की जो बातें हैं उनको छुपाया है। फिर आती है एक धारा 10 हो गई, धारा 19 हो गई, और अब बात करते हैं धारा 22 की। धारा 22 के अकॉर्डिंग व्यभिचार, क्रूरता अथवा परित्याग के कारण न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसमें व्यभिचार अकॉर्डिंग टू 22, धारा 22, व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग। ठीक, फिर है धारा 23 और 19। 19 में वही है कि जो न्यायिक पृथक्करण के जो रीजन थे अभी अभी बताए थे वो सारे आएंगे। पति पत्नी में से किसी एक के अधिकारों को पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया जा सकता है। धारा 34 कहती है कि पति अपनी पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाले व्यक्ति से क्षतिपूर्ति की मांग भी कर सकता है। 36 कहती है, धारा 36 कहती है कि पति को अपने पति से भरण पोषण की मांग करने की व्यवस्था की गई है। धारा 50 के अनुसार विवाह विच्छेद की राजआज्ञा प्राप्त होने के 6 महीने बाद कोई भी पक्ष दूसरा विवाह कर सकता है, बशर्ते कि इस अवधि के बीच किसी भी प्रकार की कोई अपील ना की गई हो। तो जो सारा का सारा निचोड़ है वो कहता है, बिल्कुल निष्कर्ष होता है कि भारतीय तलाक जो भी संशोधन हुए हैं अधिनियम, अभी 2021 में एक संशोधन हुआ है, भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2001, 3 अक्टूबर 2001 से प्रभावी हुआ। जो इसके अनुसार इस अधिनियम के द्वारा 132 वर्ष पुराने भारतीय तलाक अधिनियम 1869 में संशोधन कर इसकी धारा 10, 17, 20 में महिलाओं और पुरुषों दोनों के मामले में एक रूपता ला दी गई कि दोनों को किसी भी तरह की, ये केवल पत्नी को शिकायतें नहीं है, ये अगर पति को भी शिकायतें हैं तो वो भी तलाक की मांग कर सकता है। तो इस प्रकार अब तलाक के मामले ईसाई पुरुषों की तुलना में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और विसंगतियों को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अब ईसाई महिलाओं को तलाक के मामले में व्यापक अधिकार मिल गए हैं। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है कि कौन कौन से परिवर्तन अब हुए हैं ईसाई विवाह में, आधुनिक परिवर्तन। ये केवल एक एक पॉइंट में मैं बता दे रही हूँ। धार्मिक पक्ष कमज़ोर पड़ा है, ठीक है, तो जो कोर्ट मैरिज है वो ज़्यादा चल रही है। फिर क्या है, जो लव मैरिज है उनको भी उनकी अधिकता हुई है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है कि वैवाहिक निषेधों में भी शिथिलता आई है, मतलब जो निषेध थे कि इनसे नहीं कर सकते या उनसे विवाह नहीं कर सकते, तो ये भी कम देखने को मिल रहे हैं। अब लोग इस तरह के ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच भी अधिकतर सिविल मैरिजेस होने लगी हैं। नंबर 4 आता है विवाह विच्छेद की प्रवृत्ति, इसमें भी परिवर्तन आया है। अगर किसी ने बलात् विवाह किया है, मतलब ज़बरदस्ती किसी से और किसी से झूठ बोलकर विवाह किया, तो विवाह विच्छेद कर सकते हैं। नंबर 5 आ जाता है इसमें विधवा पुनर्विवाह को अधिक इसमें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये आधुनिक कुछ परिवर्तन थे। ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा पहले डेफिनेशंस देखी ईसाई विवाह की, डेफिनेशन के बाद उद्देश्य, उसके बाद प्रकार या स्वरूप, उसके बाद विवाह की आयु, वैवाहिक निषेध और जीवन साथी का चुनाव। फिर ईसाई विवाह में विवाह की पद्धति किस तरह की होनी चाहिए वो देखी। फिर विवाह विच्छेद, ईसाइयों में विवाह विच्छेद और भारतीय विवाह विच्छेद के अधिनियम 1869 को भी देखा और 2001 को भी देखा। ठीक है, कितने वर्ष बाद? 132 वर्ष बाद इसमें संशोधन हुआ और 3 अक्टूबर 2001 को जो है वो भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, फिर ईसाई विवाह में आधुनिक परिवर्तन क्या क्या आए, इन सभी को हमने देख लिया है। ठीक है, इन सभी को मैंने वीडियो में भी कैप्चर किया, जो भी कि मैं अभी अपलोड तुम्हारी कर दूंगी थोड़ी देर में ही। ठीक है, आज की क्लास ये थी, अब अटेंडेंस दे दो। आज है डेट 29/1/22।
तुम्हारा है BA फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी।